नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इंदौर में एमवाय अस्पताल की डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिली है। पीजी सेकेंड ईयर की छात्रा लखनऊ से पिछले दिनों आई थी और बिना क्वारंटाइन किए विभागाध्यक्ष ने छात्रा को ज्वाइन करा लिया। पिछले 3 दिन से ये छात्रा गर्भवती महिलाओं और नवजातों का इलाज भी कर रही थी। छात्रा एमजीएम से पीजी की पढ़ाई कर रही थी। उधर देर रात एमजीएम ने बुलेटिन जारी कर मरीजों की संख्या में इजाफे की जानकारी दी। इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 75 पहुंच गई है, जबकि मध्य प्रदेश में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है। वहीं कुल 6 मरीजों की यहां मौत हुई है। मेडिकल कॉलेज की जो गायनी डिपार्टमेंट की है और वो लखनऊ से आई थी। लक्षण दिखाई देने पर उनका कोविड-19 के लिए टेस्ट लगाया गया था, जो कि एम्स से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पॉजिटिव आया है और उनके साथ उन्हें भर्ती कर दिया गया है और उनका इलाज प्रारंभ कर दिया गया है। इसके साथ ही उनके साथ में जिन लोगों ने काम किया था, ऐसे करीब 20 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने कर ली है और उनका भी परीक्षण कराया जाएगा। तो इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में फिर से इजाफा हुआ है और अगर मैप के जरिए अगर बताएं आपको तो इंदौर में अब तक 75 मरीज मिल चुके हैं कोरोना के। और अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, एक और मरीज मिला और वो महिला डॉक्टर जो कि पीजी कर रही हैं और 3 दिन से लगातार गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों का इलाज कर रही थी। अब पता चला कि उनको क्वारंटाइन नहीं किया गया था और उसके पहले ही उनको ज्वाइनिंग दे दी गई और ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में और क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही कहेंगे कि उन्होंने उस महिला को क्वारंटाइन नहीं किया जो 17 से 25 मार्च के बीच लखनऊ प्रवास पर गई थी। ऐसा कहा जा रहा है इसी दौरान उसको संक्रमण हुआ। उसने आके ड्यूटी ज्वाइन कर ली, उसे क्वारंटाइन नहीं किया और कई गर्भवती महिलाओं बच्चों को वो देखती रही। ऐसे में हालांकि अभी 13 डॉक्टरों को क्वारंटाइन कर दिया गया है जो उसके संपर्क में थे। और खास बात ये भी कही जा रही कि उसके पति जो झांसी में रहते हैं और परिवार के 3 लोग, उनको भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ये बड़ा ही गंभीर मामला है और कल जो रिपोर्ट आई उसमें 12 नए मरीज पॉजिटिव आए हैं। इसमें 3 मरीज संजीव नगर के हैं। पिछली रिपोर्ट में भी 9 मरीज संजीव नगर के थे और इसमें भी 3 मरीज जो है वो संजीव नगर के पाए गए हैं। तो इसमें 2 महिला है और 10 पुरुष हैं। तो बड़ा ही गंभीर मामला है और इंदौर देश के टॉप 3 शहरों में पहुंच गया है कोरोना संक्रमण के मामले में। तो इंदौर में लगातार तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, तमाम एहतियात बरत रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही है। साथ ही 7 दिन का लॉकडाउन भी इंदौर में चल रहा है। उसके बावजूद भी मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही, लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 98 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी संख्या वो 75 इंदौर के मरीजों की है। तो सबसे ज्यादा जो मरीज है मध्य प्रदेश में वो इंदौर में मिल रहे हैं जी। और छावनी में तब्दील करने जैसी बात भी हुई है कि इंदौर को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा, सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए कलेक्टर ने अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां मंगाई हैं। वो शायद आज मांग की थी और आज वो टुकड़ियां पहुंच जाएंगी। पूरी तरह से इंदौर को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा जिससे कि कोई आदमी घर से बाहर ना निकले, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव है और मामला है और बहुत हाई रिस्क पर इंदौर चल रहा है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग कई जगह नहीं अपनाई जा रही है, लोग घरों के बाहर खड़े हो जाते हैं। इसलिए अर्धसैनिक बलों को अब तैनात किया जाएगा और पूरी तरह से अगले 7 दिनों तक इंदौर लॉकडाउन रहेगा, ये सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है। इसलिए अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। इसलिए अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात किए जाएंगे, ये हमारे सहयोगी अरुण जानकारी दे रहे थे। और इंदौर से ये खबर देख लीजिए, एक तरफ स्वास्थ्यकर्मी अपनी पूरी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ इन स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला किया जा रहा है। इंदौर में एक इलाके में लोगों ने स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीम कोरोना वायरस को लेकर इलाके में गई थी। नाराज लोगों ने स्वास्थ्य कर्मचारियों पर पथराव कर दिया। उधर इस घटना पर शहर काजी ने अफसोस जाहिर किया है
और लोगों से मदद की अपील की है। दिग्विजय सिंह ने भी इस घटना की निंदा की। तस्वीरें जरा देख लीजिए। कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। थोड़ा बहुत जो क्या हुआ आपके साथ घटना, आप लोग वहाँ जांच करने नहीं गए तो थे? हम लोग वही जो स्क्रीनिंग के लिए हमें जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने बोला था उसके लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। हम लोग 3 दिन से मैं और डॉक्टर जाकिया जा रहे हैं, डेली स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। आज भी हमको पॉजिटिव कि कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री मिली थी तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। बस उन्होंने आए और हम लोग ने जैसे ही पूछना शुरू किया पत्थर फेंकना शुरू कर दिए दो लोग। आप कितने लोगों की टीम गई थी वहाँ पर? मैं और ये डॉक्टर जाकिया, हम 2 टीम डॉक्टर थे और हमारे साथ ANM और वो थे आशा कार्यकर्ता, साथ में तहसीलदार सर भी थे। वो अच्छा हुआ और पूरी पुलिस फोर्स भी थी, सो दैट्स वाई हम लोग बच के आ गए, अदरवाइज मतलब कोई बात बच नहीं सकते सीधे थे। पत्थरबाजी करने लगे। शुरू में अच्छे से हम लोग ने एक की स्क्रीनिंग की, बता रहे थे, आंसर दे रहे थे, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ। कुल कितने लोग थे भीड़ में? जो महिला पुरुष दोनों थे कि? देख नहीं पाए, हम बहुत डर गए थे। पत्थर हमारे पैर पे जोर जोर से पड़ना शुरू हो गए तो हम कार में अचानक सर लेके हमको निकल गए। जैसा कि हम पूरे शहर की मसाजिद से ये ऐलान भी कर रहे हैं कि इस वबा से, इस वायरस से किस तरह से बचा जाए, अपन भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। लेकिन इसमें कुछ लोग गलतफहमी में मुलविस हो जाते हैं। कुछ लोग खामोखा गलत तरीके के वीडियो जारी कर देते हैं बच्चे, जिससे गलतफहमी पैदा होती है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। आज ये जो माहौल हमारे इंदौर में है, हम अपने घरों में हैं, ऐसा नहीं, पूरी दुनिया में जाके देखेंगे सब जगह यह हाल है। अमेरिका के अंदर तो करीब 2.25 लाख मरीज आ चुके हैं, वहाँ पर भर्ती हो चुके हैं। बहुत बुरे हाल है, पूरी दुनिया परेशान है। इसका वाहिद एक ही इलाज है, अपने आप को हम बचाना है तो अपने आप को दूसरों से दूर कर रहे हैं। कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि इंदौर में, जो मेरा जन्म स्थान रहा है, जहां मैंने शिक्षा दीक्षा ली है, वहां बहुत तेजी से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मैं पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से यही अपील करता हूं और विशेषकर इंदौर शहर के लोगों से विशेष तौर पर अपील करता हूं कि वे सरकार के प्रशासन का पूरा सहयोग करें इस कोरोना वायरस से बचने के लिए। और कोरोना के खिलाफ एक तरह से जंग हो रही है और ऐसे में स्वास्थ्य कर्मी जो खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं लोगों की जान बचाने के लिए, उन पर हमला किया जा रहा है। ऐसे में ये जंग कैसे जीती जाएगी? अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, ये बड़ा हैरान कर देने वाला ये पूरा वाकया इंदौर में सामने आया है। इसके पहले भी बात सामने आई थी कि कुछ लोगों का इलाज करने के लिए टीम गई थी तो उन्होंने सहयोग नहीं किया, लेकिन अब तो हमला किया जा रहा है टीम पर। आखिर हमला किस बात पर किया जा रहा है? अरुण, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है कि शायद अरुण तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। और ये इंदौर की तस्वीर बड़ी हैरान कर देने वाली तस्वीर, जहां पर जो लोग संदिग्ध पाए गए हैं उनसे बातचीत करने के लिए, उनकी जानकारी लेने के लिए जब स्वास्थ्य टीम पहुंची थी तो उस पर हमला कर दिया गया, पत्थर बरसाने लग गए यहां के लोग। और इधर दिल्ली में निजामुद्दीन जमात में शामिल हुए जिन लोगों को क्वारंटाइन के लिए रखा गया है उन पर प्रशासन को सहयोग न करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक 167 लोगों को तुगलकाबाद क्वारंटाइन सेंटर पर रखा गया है और वहीं 97 लोग डीजल शेड ट्रेनिंग हॉस्टल में रखे गए, जबकि 70 लोगों को RPF बैरक में रखा गया है। ANI के मुताबिक ये लोग गैर जरूरी मांग रख रहे हैं। इसके अलावा स्टाफ से भी बदसलूकी की जा रही है। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मस्जिदों में रुके जमातियों की आज रिपोर्ट संभवतः आ सकती है। अलग अलग मस्जिदों से 67 जमातियों के सैंपल लिए गए हैं और बुधवार को 45 संदिग्धों के सैंपल लिए गए थे। जमातियों के संपर्क में आने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं, तो इनके सैंपल ले लिए गए हैं। अब इनकी जांच रिपोर्ट आज आ सकती है।
और उन लोगों की भी रिपोर्ट आ सकती है जिनके सैंपल लिए गए थे, जो इनके संपर्क में आए थे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मस्जिदों में जो जमाती रुके हुए हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए, इनकी रिपोर्ट आज आ सकती है। अलग अलग मस्जिदों से 67 जमातियों के सैंपल लिए गए थे। बुधवार को 45 संदिग्धों के सैंपल लिए गए। और कोरोना संकट के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में है। हेल्थ कमिश्नर प्रतीक हजेला को हटा दिया गया है। कोरोना की समीक्षा बैठक में सीएम ने यह आदेश दिया। काम में लापरवाही बरतने को लेकर यह कार्रवाई हुई है। सीएम ने साफ किया कि कोरोना पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर फैज अहमद किदवई को स्वास्थ्य आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अधिकारी और नीचे के कर्मचारी, हमारे डॉक्टर्स, नर्स स्टाफ, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिस के जवान, पुलिस अफसर, रेवेन्यू का अमला, स्थानीय निकायों के कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करने वालों को मैं अभिनंदन करता हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी हो। पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के लाभांडी स्थित कॉलोनी पहुंचे और यहां पर आश्रय गृह लाभांडी में ठहराए गए मजदूरों का हाल जाना। जहां मजदूरों के खाने पीने की और रहने की व्यवस्था का जायजा उन्होंने लिया और सीएम ने वहां पर मौजूद मजदूरों से बात की। इसके बाद 12 राज्यों के 17 जिलों के 205 मजदूरों को आश्रय मिला और उन्हें जरूरी सुविधाएं यहां दी जा रही हैं। पूरे जहां दुनिया के लोग जूझ रहे हैं, हमारे देश में भी कोरोना लगातार फैलते जा रहा है और रोकथाम के जो निर्देश भारत सरकार ने दिया है उसका हम लोग भी पालन कर रहे हैं। और साथ ही जो लोग दूसरे प्रदेश से आए हैं, चाहे रोजी रोटी की तलाश में हो, चाहे ठेकेदारी के काम कर रहे हों, चाहे ट्रांसपोर्टिंग में लगे हों, ऐसे सारे लोग जो रास्ते में फंसे थे, सबके रहने और उसके नहाने धोने, बिस्तर से लेके खाना पीना, सबकी व्यवस्था और हेल्थ चेकअप की व्यवस्था यहाँ रायपुर जिला प्रशासन ने किया हुआ है। कुल 205 लोग हैं, जिसमें 121 हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले के लोग हैं। बचत जो लोग हैं वो कोई यूपी के हैं, बिहार के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, झारखंड के हैं, उड़ीसा के हैं, अन्य प्रांतों से आए हुए लोग भी यहाँ रुके हुए हैं। सब लोगों ने संतोष व्यक्त किया। एक ही शिकायत है कि यहाँ रात में मच्छर की शिकायत है, तो उसके लिए भी मैंने निर्देश दे दिया है कलेक्टर और एसपी को, वो भी प्रबंध करें ताकि किसी प्रकार के हमारे जो साथी आए हैं उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। वो हमारे मेहमान हैं। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घर बैठे प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन समेत 7 सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जाएंगी। फिर से मेयर एक्सप्रेस की सुविधा शुरू हो जाएगी। कंट्रोल रूम में शिकायतें लगातार मिल रही थी। स्मार्ट सिटी कंपनी सीईओ दीपक सिंह ने इस सुविधा को दोबारा शुरू करने के लिए फैसला लिया है और इसके लिए 2 नंबर भी जारी किए गए हैं। चाहें तो आप नंबर नोट कर सकते हैं। 78281 21121 एक नंबर ये है और दूसरा नंबर है 1800 233 014। ये 2 नंबर जारी किए गए हैं और इन दोनों नंबरों पर संपर्क करके प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन समेत 7 सुविधाएं लोगों को घर बैठे मुहैया हो जाएंगी। ये मेयर एक्सप्रेस की सुविधा पहले दी जा रही थी, जिसे फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है क्योंकि लगातार इस प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं। और यहाँ रुकना है, आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद एक खबर आपको श्योपुर से बता देते हैं, जहां पर खबर यह है कि जमात खाना मस्जिदों में 10 बांग्लादेशी नागरिक मिले हैं। प्रशासनिक गलियारों में इसके बाद हड़कंप मच गया है।
चेकअप के बाद इन सभी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों के भी लोग यहां पर मिले हैं और 12 के करीब गांवों में भी ऐसे लोगों के मिलने की आशंका है। इसके बाद यहां हड़कंप मच गया है जरूर से। जमात खाना मस्जिदों में 10 बांग्लादेशी नागरिकों के मिलने के अलावा कुछ और लोग भी मिले हैं। प्रशासनिक गलियारों में इस खबर के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। चेकअप के बाद आइसोलेशन वार्ड में इन सभी को भर्ती करा दिया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों के भी लोग इसमें यहां से मिले और 12 के करीब गांव भी ऐसे हैं जहां पर ऐसे लोगों के मिलने की आशंका है। और इंदौर से खबर है जहां पर बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के घर पर हंगामा हुआ है। महिलाओं ने यहां पर हंगामा किया है और राशन ना मिलने पर यह हंगामा किया गया है। तस्वीरें सामने आई हैं, वो आप देख सकते हैं। रमेश मेंदोला के घर पर इन महिलाओं ने हंगामा किया क्योंकि राशन नहीं मिल रहा है। और इंदौर क्षेत्र क्रमांक 2 की यह तस्वीर, बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला के घर के बाहर ये महिलाएं इकट्ठी हुई थीं और यहां नाराजगी जताती हुई नजर आई। किसके पास चले जाएंगे? कोई सुनाई करेगा? बच्चा को भूख से मरेंगे तो इससे अच्छा तो कोरोना से मर जाओ। भूखे तो नहीं रह रहे, भूखे तो ना रहेंगे। बेचारे बच्चों बिस्कुट के लिए हम कौन आएंगे? कुछ भी नहीं देना कह रहे हैं। फोन पे आपको फोन लगा देना, कुछ नहीं मिला तो वो फोन लगा तो फोन भी नहीं उठाते। घर में आटा भी नहीं, खाने को भी नहीं है, प्यास से बच्चा। सुरक्षा परिषद में कोविड-19 पर चर्चा तय कर ली गई है। चीन के यूएनएससी चेयर से हटते ही इस पर सहमति बन गई है और अगले हफ्ते कोरोना पर चर्चा संभव है। चीन ने चर्चा नहीं होने दी थी। अप्रैल से डोमिनिकन रिपब्लिक चेयरमैन बना और कहा कि करीब 6 राजदूतों ने चर्चा की मांग की है। सुरक्षा परिषद में कोविड-19 पर चर्चा तय हो गई और अगले हफ्ते हो सकती है। इसके पहले चीन ने इस पर अड़ंगा लगाया था, लेकिन अगले हफ्ते कोरोना पर चर्चा संभव है। चीन चर्चा नहीं होने देना चाह रहा। इधर कोरोना संकट के बीच कैलाश विजयवर्गीय ने घर पर भजन प्रतियोगिता का ऐलान किया। बीजेपी नेता ने लोगों से घर पर रहकर पूजा के वीडियो बनाकर भेजने की अपील की। बीजेपी महासचिव ने एक नंबर भी जारी किया और उनका कहना है कि जिसका वीडियो सबसे अच्छा होगा उसे मंदिर की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। कोरोना संकट के बीच कैलाश विजयवर्गीय पितरेश्वर मंदिर में लगातार पूजा करते आनंद लेना यह भी एक कला है। मैं पिछले 8 दिन से मौन पर था। पितरेश्वर धाम में हनुमान जी, मैं और पुजारी जी, हम 3 के अलावा कोई भी नहीं। वहीं बैठे बैठे ध्यान आया कि क्यों ना राम नवमी को लोगों के साथ मनाई जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है। इसलिए पितरेश्वर धाम मंदिर की ओर से जो भी राम जन्म उत्सव अपने परिवार। ओरछा में आज रामनवमी पर मंदिर पूरी तरह बंद रहेगा। सिर्फ मंदिर के पुजारी और कर्मचारी ही भगवान श्री राम राजा का जन्मोत्सव मनाएंगे। इन दिनों कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मंदिर को 14 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। वहीं पन्ना में भी लोगों से मंदिर आने के बजाय घर में ही पूजा करने की अपील की गई, जबकि सतना के त्रिकूट पर्वत पर विराजी मैहर वाली मां शारदा देवी धाम में चैत्र नवरात्र का धार्मिक आयोजन इस बार नहीं किया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से आयोजन को रद्द कर दिया गया है। इधर ओरछा में आज रामनवमी पर मंदिर पूरी तरह से बंद रहेगा। मंदिर के पुजारी और कर्मचारी ही भगवान श्री राम राजा का जन्मोत्सव मनाएंगे। इन दिनों कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मंदिर को 14 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। का बहुत बड़ा घातक रोग है और ये अपने भारत में फैल चुका है। इसलिए हमारा तो पहले सबसे यही विनम्र निवेदन है कि शासन प्रशासन का जो निर्देश है उसका पालन कर अपने घरों में रहें और घर में ही रह करके ही रामनवमी को मनाएं।
कोविड-19 कोरोना आज महामारी का रूप ले चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने इस महामारी की रोकथाम के लिए जिस तरह से सावधानी बरती है और बीमारी की गंभीरता को लेकर पहले से कारगर कदम जनता के हित में उठाए हैं, उसके चलते महामारी पर नियंत्रण सा लग गया है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने और आम जनता को तमाम सुविधाएं भी दी। देखिए रिपोर्ट। कोरोना को एक वैश्विक महामारी का नाम दिया गया। देश में लॉकडाउन से पहले कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए आदेश कर दिया था। इसी फैसले के चलते आज यह महामारी अन्य राज्यों की तुलना में कम फैल रही है। वहीं सरकार की ओर से गरीब लोगों के लिए 2 महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है, जिससे उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक कर रहे हैं ना, और उनका कर्तव्य है जनता के प्रति करना, क्योंकि जनता कमाने तो जा नहीं सकते, हम गरीब जनता हैं, हमारे पास पैसा तो आएगा नहीं, तो उनको हक बनता है देना मुफ्त में। अब हम कहाँ से लाएंगे? तो गरीब को ठीक कर रहे हैं, दे रहे हैं, थोड़ा बहुत तो राहत मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के सैकड़ों मजदूर अलग अलग प्रांतों में फंसे हुए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी दीगर राज्य के कामगारों की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहायता कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें भरोसा भी दिलाया गया है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। पाटन विधानसभा क्षेत्र के लोग बेंगलोर में कोरोना वायरस के वजह से फंसे हुए, जिसमें हम 11 लोग हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने हमें 11,000 रुपये अनुदान राशि दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी, सीएम भूपेश बघेल ने खुद संभाली कमान। सड़कों पर उतरे सीएम, जनता से सीएम कर रहे संवाद। सभी जिला कलेक्टरों को सीएम का सख्त निर्देश, कालाबाजारी के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। सूबे में आवश्यक वस्तुओं की कोई किल्लत नहीं। सुझाव के लिए पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन पर चर्चा। गांव और शहर की परेशानियों पर सीएम की पैनी नजर। मैं भाग्यशाली हूं कि ऐसे राज्य का मैं मुख्यमंत्री हूं जहां की जनता इतना संयम और अनुशासन है कि राज्य में लॉकडाउन का पालन करने के लिए हमारी पुलिस को बल प्रयोग का सहारा नहीं लेना पड़ा। राज्य सरकार के सभी महकमे आपकी सेवा के लिए तत्पर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में हम छत्तीसगढ़ में किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। विपत्ति और आपदा में ही जनता के नायक जनप्रतिनिधि नेता की पहचान होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने नेतृत्व क्षमता को न सिर्फ साबित किया, बल्कि आपदा की घड़ी में एक से बढ़कर एक फैसले लेकर यह साबित भी किया कि वह किसी अलग ही मिट्टी के बने हैं। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। और खबरें आपको बता दें, नागपुर से कुछ लोग चले थे और वो गोंदिया में फंस गए। जी हां, कुछ ऐसी ही तस्वीर गोंदिया से सामने आई, जहां पर नागपुर से पैदल चले छत्तीसगढ़ के 24 मजदूरों को पुलिस ने रोका है। मजदूरों को लॉकडाउन के कारण रोका गया है, जिसके बाद अब उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। बता दें कि इन मजदूरों में महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल। और वहीं राजनांदगांव जिले की सीमा में करीब 350 से 400 दिहाड़ी मजदूरों को रखा गया है, जो अपने प्रदेशों से पलायन कर दूसरे प्रदेश खाने कमाने गए थे। प्रशासन ने अपनी सीमा में प्रवेश करते ही इन्हें रोके रखा है, लेकिन इन सभी लोगों के खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था करने में जिला प्रशासन विफल साबित हुआ। कहाँ जा रहे थे? झारखंड। कितने लोग हो गए आप लोग? हम लोग 60 लोग। हाँ जी, 60। कितने दिन से हैं यहाँ पे? हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं। यहाँ 4 दिन हो गया, पानी की सुविधा नहीं, कोई चीज़ का सोते हैं वहाँ पे सांप निकला सर, हाथ से चढ़ के निकला सर। शासन के निर्देशानुसार यहाँ सड़क चेचारी में राहत शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड, बिहार के अन्य राज्यों से जो आए हैं वो उनको यहाँ ठहरा के उनकी भोजन व्यवस्था एवं अच्छे नहाने धोने के लिए अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। और इस संबंध में इनकी मेडिकल चेकअप भी यहाँ पर सभी का लगातार किया।
और रीवा से खबर है, जहां पर बिछिया थाने में पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की है। लॉकडाउन के बावजूद यहां पर 50 से ज्यादा लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंच गए। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और अलग अलग मस्जिदों से 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की। और इधर मध्य प्रदेश में पुलिस लोगों के बीच जागरूकता अभियान चला रही है। पुलिस गीत के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश में है। डीजी व्हीकल के जरिए लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है। प्रदेश पुलिस आपके साथ है। बहुत जरूरी ना हो तो घर से ना निकले, तनाव मुक्त रहे, घर के बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखें। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में रुके जमातियों पर इंटेलिजेंस की भी नजर है। भोपाल में 1.5 महीने से 200 से ज्यादा जमातियों का पता लगा जो रुके हुए थे। दिल्ली, कर्नाटक, कश्मीर, बिहार, असम के ये रहने वाले जमाती बताए जाते हैं और इन पर अब इंटेलिजेंस की भी नजर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।